Now, exemption from tax means, exemption from tax means here what? Exemption from GST, goods and services tax. So exemption from tax section is what? Section 11 of CGST Act 2017. Remember it, fix kar lo mind mein. Section 11 of CGST Act 2017. CGST Act 2017 section 11. So exemption from tax में, exemption from tax में आखिर है क्या? What are to be included or to be excluded, बराबर है. तो बच्चा लोग एग्जेम्पशन फ्रॉम जो टैक्स है, तो सबसे पहले देखो आपको दिया है एग्जेम्पशंस बाय नोटिफिकेशन. क्या बेटा? एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन. ये बेसिक पॉइंट है, याद रखना, बेसिक. एग्जेम्पशन बाय व्हाट बेटा? नोटिफिकेशन. मींस अगर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है कि चलो ये गुड्स ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया मतलब वो एग्जेम्प्ट है रे बाबा, समझा? तो एग्जेम्पशंस बाय नोटिफिकेशन, उसके लिए सेक्शन है 11 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. तो गवर्नमेंट टाइमली नोटिफाई करती है किसको एग्जेम्प्ट करना है, किसको एग्जेम्प्ट नहीं करना है. अब जिसको एग्जेम्प्ट नहीं करना है उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ना रे बाबा, समझा? याद रखो. फिर नोटिफिकेशन के साथ एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन और एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर. क्या? अगर अभी गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर भी पास कर सकती है कि भाई ये टाइप ऑफ, ये कैटेगरी ऑफ गुड्स क्या होगा, एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा यार. अगर गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर पास किया तो स्पेशल ऑर्डर पास करके जिस गुड्स के लिए या जिस सर्विसेज के लिए बोल दिया कि भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, हो गया एग्जेम्प्ट. फिर टैक्स लागू नहीं होगा उसके ऊपर. तो गवर्नमेंट टाइमली नोटिफाई भी करती है, नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन इशू करेगा उसके थ्रू भी वो नोटिफाई करती है कि कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट होंगे, बराबर है. तो उसके लिए क्या है, नोटिफिकेशन में क्या होता है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, और बाय स्पेशल ऑर्डर आया, स्पेशल ऑर्डर, तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, बराबर. तो ये बेसिक पॉइंट है. बट मेन आपका देखो, अब देखो, अब गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्या बोल रहा है बेटा? गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अब बेटा गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में, अब नॉर्मल सी बात है, देखो गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अब आपको पता है सिंस जीएसटी इज अ टैक्स फॉर व्हाट बेटा? कॉमन मैन. जीएसटी क्या है? टैक्स फॉर व्हाट? कॉमन मैन. तो एवरीडे आइटम्स, जो एवरीडे आइटम्स है यूज बाय द कॉमन मैन हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स. ठीक है. अब जीएसटी भाई इज अ टैक्स फॉर कॉमन मैन, तो जो भी एवरीडे आइटम यूज होता है बाय द कॉमन मैन, जो कॉमन मैन एवरीडे के आइटम यूज करता है, जो नेसेसरी आइटम्स है, बराबर है, वो सारे नॉर्मली आपको लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स में मिलेंगे. मतलब उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है. क्या बेटा? एग्जेम्प्ट. जैसे आपने देखा आइटम्स सच एज क्या? अनपैक्ड फूड ग्रेन्स. अनपैक्ड, हाँ, वो पैकिंग वाला नहीं बोला ना मैंने, पैकिंग वाला नहीं, पैकिंग करके एकदम लेबलिंग करके कंपनी का नाम डाल के वैसा वाला नहीं. अगर वैसा रहेगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, अनपैक्ड देखा है ना आपने, शॉप पे जाओगे तो अनपैक्ड देखो खुला रहता है, आप चेक करते हो. अनपैक्ड, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, मिल्क, मीट, एग्स, बराबर है, कर्ड, लस्सी, फिश, नेचुरल हनी, अनब्रांडेड आटा. ये भी अनब्रांडेड, वो ब्रांड वाला आटा नहीं, मस्त एकदम पैकिंग करके, ये आशीर्वाद आटा खाओगे तो मजबूत बन जाओगे, वो वाला नहीं. ठीक है. तो अनब्रांडेड आटा, आटा वही होता है, सिर्फ वो क्या करते हैं, पैकिंग रहता है, बस कंपनी का नाम रहता है. ठीक है. तो अनब्रांडेड आटा बनेगा तो उसी से बनेगा ना आटा. ठीक है. तो व्हीट से ही आएगा ना सब कुछ. तो अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, ये सब क्या बेटा? ये सब आपका लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स में इंक्लूड है. फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए एटसेट्रा. तो सम कॉमन आइटम्स आर गिवन हियर व्हिच आर exempted from the what? GST. ठीक है. एटसेट्रा आर अमंग द आइटम्स exempted from what? GST. करेक्ट. तो याद रखना कि जो कॉमन मैन से रिलेटेड है, एवरीडे आइटम्स यूज बाय द कॉमन मैन, और वो भी नेसेसरी गुड्स, जो चाहिए, जरूरी है, बराबर है, वो सारे आइटम गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है.
मतलब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या किया है? एग्जेम्प्ट। भाई कॉमन मैन की चीज है ना यार, ठीक है। अब आप ब्रांडेड कोई भी चीज लोगे, अब ब्रांडेड आटा खरीदोगे तो फिर उसके ऊपर तो ब्रांडेड है ना, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है, मालूम पड़ा? वैसा तो ये याद रखने का, दैट इज व्हाट गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्लियर? गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में जो भी कॉमन मैन से रिलेटेड है, एवरीडे आइटम यूज्ड बाय द कॉमन मैन, क्या? एवरीडे आइटम्स यूज्ड बाय द कॉमन मैन, दैट इज व्हाट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स। एग्जाम्पल आपने, सम एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, वो सब कॉमन, देखो कॉमन आइटम्स है जो कि कॉमन मैन यूज करता ही है। ये सब नेसेसरी आइटम है, ये सब डेली आइटम्स है, डेली लाइफ के आइटम है, एवरीडे आइटम्स है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाता, मतलब एग्जेम्पशंस में रखा है उसने, एग्जेम्प्ट है, जाओ कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। सर्विसेज, सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में, जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, सर्विसेज की बात हो रही है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में आर्बिट्रेशन और लीगल सर्विस। आर्बिट्रेशन और लीगल सर्विस मतलब वही अदालत वाली, एडवोकेट वाली, ठीक है। अब एडवोकेट आपको सर्विस दे रहा है, लॉयर आपको सर्विस दे रहा है, बराबर है, तो उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड यहां आपने को सीखना है। तो देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग सर्विसेज अंडर दिस कैटेगरी आर एग्जेम्प्ट, फॉलोइंग सर्विसेज अंडर दिस कैटेगरी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। तो कौन सी सर्विस? पहला है, अगर लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, क्या? लीगल सर्विसेज बाय व्हाट? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अगर लीगल सर्विसेज दे रहा है, क्या? लीगल सर्विसेज बाय ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है, तो उसको क्या रखा है? एग्जेम्प्ट, उसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है? सेकेंडली, बट उसमें भी केसेस है कि किसको किसको दे रहा है, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे, फिलहाल ये पॉइंट देख लो। लीगल सर्विसेज बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। अब अगर लीगल सर्विसेज दे रहा है कौन? एडवोकेट है, एडवोकेट का पार्टनरशिप फर्म है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है ऑफ एडवोकेट। अभी 4 एडवोकेट है, समझो 4 एडवोकेट है, उनका एक पार्टनरशिप फर्म है, वो लोग अगर सर्विसेज दे रहे हैं, लीगल सर्विसेज, बराबर है, तो भी एग्जेम्प्ट होगा। बट किसको देंगे वो आगे देखेंगे हम लोग। और एन इंडिविजुअल, समझो अब वही एडवोकेट इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अकेला पर्सन है, तो इंडिविजुअल अगर सर्विस दे रहा है, बराबर है, तो उस केस में क्या होगा? कब एग्जेम्प्ट होगा? या तो एडवोकेट का जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो सर्विस देगा, या फिर इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है एज एन एडवोकेट, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, इंक्लूडिंग व्हाट? सीनियर एडवोकेट। तो ये दोनों केस अपने को डीप में स्टडी करना है आगे, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपने को देखना है क्या? लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो वो तो देख लिया ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है तो सीधा सा सवाल है, एग्जेम्प्ट है। लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्या बेटा? लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू द फॉलोइंग रिसिपिएंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर लीगल सर्विस दे रहा है कौन? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, किसको दे रहा है? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स को अगर सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। इंडिविजुअल मतलब आप, हम, आप, मैं, बराबर है। तो अगर हम इंडिविजुअल उनसे सर्विसेज ले रहे हैं और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने को सर्विसेज दे रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। चलो अच्छा है, इंडिविजुअल के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, इंडिविजुअल मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी, ओके। अब लेकिन बिजनेस एंटिटी को, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, लीगल सर्विसेज दे रहा है, बराबर है, लीगल सर्विसेज दे रहा है कौन? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, किसको? बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी के बारे में क्या बोलता है? अगर बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख अप टू 20 लाख फॉर नॉर्मल स्टेट के लिए, और 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है। नॉर्मल स्टेट्स जैसे अपने महाराष्ट्र, ये सब नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितने हैं? 10 लाख। 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर देयर, बराबर है, मालूम पड़ा? तो 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, 10 लाख किसके लिए रिजर्व है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर 10 लाख तक का एग्रीगेट टर्नओवर है तो उसके लिए, और नॉर्मल स्टेट में 20 लाख, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट 20 लाख, इतना एग्रीगेट टर्नओवर है और लीगल सर्विसेज दिया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट, बराबर है। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया नॉर्मल स्टेट में,
और 10 लाख के ऊपर गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। और आपको पता है लीगल सर्विसेज में टैक्स कौन से बेसिस पे लगता है? रिवर्स चार्ज बेसिस पे, आरसीएम बेसिस। पढ़ा है ना रिवर्स चार्ज क्या होता है? तो मतलब अगर लीगल सर्विस कौन दे रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर लीगल सर्विस दे रहा है, किसको किसको दे रहा है? ऐसे बिजनेस को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर समझो 25 लाख है, 20 लाख के ऊपर, तो बेटा वो बिजनेस, वो जो बिजनेस एंटिटी है उसको जीएसटी भरना पड़ेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? जो सर्विस रिसिपिएंट है वो जीएसटी भरता है, सिंपल, बराबर है। तो क्या कंडीशन है, किसके किसके लिए एग्जेम्प्ट है? अगर लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू इंडिविजुअल तो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी भरना नहीं है। बिजनेस एंटिटी को दिया तो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख नॉर्मल स्टेट में एंड 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। और अगर ये सर्विस दे रहा है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्या? सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी, बराबर है। लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको सर्विसेज दे रहा है? लीगल सर्विस किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को और लोकल अथॉरिटी को। लोकल अथॉरिटी जैसे अपने इधर लोकल अथॉरिटी समझो बृहन मुंबई महानगर पालिका, ठीक है, बीएमसी को, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी को ऐसे सर्विसेज दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एंड लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दिया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, कौन सी सर्विस? लीगल सर्विस, तो वो भी एग्जम्प्ट है। समझा? मालूम पड़ा? तो याद रखना शॉर्टकट में, लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको किसको एग्जम्प्ट है? इंडिविजुअल को दिया तो एग्जम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी को दिया तो भी एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर उस बिजनेस एंटिटी का 20 लाख तक होना चाहिए, अप टू 20 लाख इन नॉर्मल स्टेट और 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या? अगर लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। समझा? वो भी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है। मालूम पड़ा? तो ये सारे आपको माइंड में याद रहने चाहिए। बिजनेस एंटिटी याद रखना, बिजनेस एंटिटी में नॉर्मल स्टेट है तो 20 लाख तक का टर्नओवर अगर एग्रीगेट टर्नओवर है उस बिजनेस एंटिटी का तो एग्जेम्प्ट है। अगर लीगल सर्विस कौन दे रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस को दे रहा है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक है नॉर्मल स्टेट में। और स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उसमें 10 लाख तक का लिमिट, 10 लाख, उधर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख तक का होगा। और अगर लीगल सर्विस दिया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ऐसे स्टेट को, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर उससे ऊपर हो गया तो जीएसटी देना पड़ेगा। समझा? पढ़ा? तो याद रखना, लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फिर से बता रहा हूँ, पहला इंडिविजुअल, फिर बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में भी 20 लाख 10 लाख, याद रखना 20 लाख 10 लाख का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर उतना रहना चाहिए। 20 लाख नॉर्मल स्टेट के लिए और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। फिर अगर वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को, तो भी एग्जेम्प्ट है। तो भी क्या है बच्चा लोग? एग्जेम्प्ट है।